आज हम चैप्टर 5 बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बूलियन प्रपोजिशन। अ प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंस उन्होंने हमें दिए हैं, समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन क्रिकेट टीम। आपके स्कूल में से किसी बच्चे ने क्रिकेट टीम ज्वाइन की, या तो की है ज्वाइन क्रिकेट टीम या तो नहीं की। कुछ इसके सब एग्जाम्पल हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो हम इसके मेन टॉपिक यानी कि ट्रुथ वैल्यूज पे चलते हैं। Truth values. Every preposition take one or two values, true or false. हर preposition दो तरह की values लेती है, one of two values, true या false, या तो true होगी या तो false होगी। And these values are called truth table. और ये values क्या कहलाती हैं? Truth table. उन्होंने एक example दी है, assume Islamabad is the capital city. इस्लामाबाद क्या है? Capital city है। You can assign the truth value क्यों? हम इसे ट्रुथ क्यों कहेंगे? क्योंकि इस्लामाबाद सच में ही एक कैपिटल सिटी है। अब उन्होंने कॉलेज हमें एग्जांपल दी है, एज्यूम करें द सन राइज इन द वेस्ट। अब सन राइज इन द वेस्ट की एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सन राइज इन द ईस्ट। तो हमें क्या मिली ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रपोजिशन इज फॉल्स। अब हम देखते हैं इनके लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एंड और नॉट। इन तीन तरह के ऑपरेटर्स में हम देखेंगे ट्रूथ और फॉल्स को कैसे ऐड करके एक हमें नई प्रपोजिशन मिलती है। समटाइम वी असेंबल मोर देन वन प्रपोजिशन टू मेक वन प्रपोजिशन इज कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशन। कभी कभार हम दो प्रपोजिशन को मिला के एक नई प्रपोजिशन बनाते हैं, जिसको क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रपोजिशन। इसके हम लोग अब तीन जो हमने ऑपरेटर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस, दो और मोर प्रपोजिशंस को बनाने के लिए, देन द कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू। तो क्या होगा? कंपाउंड प्रपोजिशन हमारे पास क्या आएगी? ट्रू आएगी। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है? अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू है, तो आपके पास जो एंड पे वन प्रपोजिशन निकलेगी वो भी ट्रू होगी। अदरवाइज जो अनदर प्रपोजिशन है वो क्या होगी? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, वरना अगर एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो हमारे पास आंसर भी जो कनेक्ट करके प्रपोजिशन आएगी वो भी फॉल्स ही होगी। फिर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर वी कैन यूज और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस। हम और ऑपरेटर को यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू प्रपोजिशंस, दो से ज्यादा प्रपोजिशंस को इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले है हमारे पास टुडे इज ऑल, टुडे इज अ मॉर्निंग और आई एम इन स्कूल। आज मंडे है और मैं स्कूल में हूँ। तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास और ऑपरेटर, क्योंकि टुडे इज मंडे है और स्कूल में है। अब इन केस ऑफ और ऑपरेटर के केस में क्या होता है? अगर कोई एक भी सिचुएशन ट्रू है तो हमारे पास आंसर ट्रू ही आएगा। जबकि हम लोग एंड में क्या देखते थे कि हमारे पास कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती थी तो आंसर फॉल्स हो जाता था। अब और ऑपरेटर में क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और सेकंड हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे पास जो प्रपोजिशन बन के आएगी वो ट्रू होगी। जबकि फॉल्स ये किस स्टेटमेंट में होगा? जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, यानी कि वो कहते हैं टुडे इज मंडे, ये भी झूठ है, और आई एम इन स्कूल ये भी झूठ है, दोनों ही गलत बात, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास जो प्रपोजिशन आएगी वो फॉल्स होगी। फिर है नॉट ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज नॉट अ कनेक्टर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है कनेक्टर नहीं है, इनकी दो चीजों को ये कनेक्ट नहीं करता, बट इज यूज टू नेगेट अ प्रपोजिशन। लेकिन ये प्रपोजिशन को बनाने में मदद करता है। वो कैसे? टुडे इज मंडे, क्या कह रहे हैं? टुडे इज मंडे, लेकिन एक्चुअल में आज मंडे नहीं है, आज वेडनेसडे या थर्सडे है। तो क्या होगा कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या थे कि टुडे इज मंडे, उसने हमें कहा ये ट्रू स्टेटमेंट टुडे इज मंडे, लेकिन जो हमें बस प्रपोजिशन आएगी वो होगी नहीं, फॉल्स में आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हो गई। ठीक है, अब इनके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू चेक वेदर अ पोजीशन इज ट्रू or false. Usually it is used to check the truth value of a preposition where some logical operator is used. Truth table क्या है? चेक करने के लिए preposition को कि वो true है या false है, इसलिए यूज होता है। या truth value चेक करने के लिए truth value, सबसे पहले है truth table for and operator। and operator के लिए हम लोग
देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। द ट्रुथ टेबल फॉर पी एंड क्यू, हमने दो स्टेटमेंट बनाई थी, जैसे एक को हमने ट्रू कहा था और एक को फॉल्स। उसने उन दो स्टेटमेंट को एक नाम दे दिया, एक टाइटल दे दिया पी और क्यू के नाम से, कि एक में हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट लिख देंगे पी में और सेकंड स्टेटमेंट हम लिख देंगे क्यू में। The first column are showing all the possible solution of truth values of proposition. First column क्या शो करेगा कि आपकी जो combination है of truth values है उसकी प्रपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। while थर्ड कॉलम इज शोइंग द रिजल्ट, थर्ड कॉलम क्या बताएगा कि एंड ऑपरेटर में जो आपने दो स्टेटमेंट लगाई हैं उसमें रिजल्ट क्या है, उसका वो ट्रूथ है या फॉल्स है। अब हम इसको ट्रूथ टेबल से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि दो स्टेटमेंट मिली, आई एम इन स्कूल एंड टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, दोनों बातें उसकी सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आया, ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें मिली टुडे इज मंडे आई एम इन पार्क, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, क्या आई एम इन पार्क, ये गलत हो गई ना, आई एम इन स्कूल भी तो हो सकता था, तो इसलिए फॉल्स आ गया। फिर था टुडे इज वेडनेसडे एंड आई एम इन स्कूल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पे आपकी, क्योंकि टुडे इज मंडे था इसलिए फॉल्स लिख दिया। फिर है टुडे इज वेडनेसडे एंड आई एम इन पार्क, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, तो फॉल्स आ गया। अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर में मैंने क्या बताया था, उस सूरत में उस कंडीशन में फॉल्स आएगा जब तक दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, वरना क्या आएगा, ट्रुथ आएगा। For some preposition P and Q, let's see the truth table for the expression P or Q. Today is Monday and I am in school. दोनों ट्रू थी, आंसर क्या आ गया हमारे पास, ट्रू। Today is Monday and I am in park, एक गलत थी, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला कि और ऑपरेटर में सिर्फ उसी कंडीशन में प्रपोजिशन का आंसर फॉल्स आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे, लेकिन उसकी पहली बात तो ठीक है ना कि टुडे इज मंडे, इसलिए यहाँ पे ट्रूथ आ गया। फिर है टुडे इज संडे और आई एम इन स्कूल, तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, आई एम इन स्कूल, लेकिन टुडे इज संडे ये वाली स्टेटमेंट उसकी गलत है, तो ट्रूथ आ गया। अब नेक्स्ट था टुडे इज संडे एंड आई एम इन पार्क, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए, तो इसलिए फॉल्स आ गया। मैंने क्या कहा था कि ट्रुथ टेबल में और के ट्रुथ टेबल में सिर्फ उसी कंडीशन में फॉल्स लिखेगा जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर में कंडीशंस के आपस में कोई कनेक्टर नहीं होता, बस एक कंडीशन होती है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। टुडे इज मंडे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, टुडे इज वेडनेसडे, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। आई एम इन स्कूल, फॉल्स कंडीशन है, आई एम इन पार्क भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे उसकी हमने क्या किया, रिजल्ट में ट्रू लिख दिया। अब है ट्रुथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बाय बुलियन ऑपरेटर्स। उन्होंने हमें एक टेबल दे दिया जिसमें उन्होंने कहा है P और Q की वैल्यू दी है। पहले उन्होंने कहा P को हम लोगों ने नॉट में कन्वर्ट करना है, यानी कि P की जो वैल्यू है वो सारी स्टेटमेंट्स को हमने नॉट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है कि जहाँ ट्रू होगा वहाँ फॉल्स आ जाएगा और जहाँ फॉल्स होगा वहाँ ट्रू आ जाएगा, क्योंकि नॉट में तो हमेशा ऑपोजिट होता है। तो हमने सबसे पहले उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट्स जो थी ट्रू वाली उनको हमने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करना है, फिर उस कंडीशन को, नोट वाली कंडीशन को कनेक्ट करना है सेकंड स्टेटमेंट के साथ। नोट वाली कंडीशन को किससे कनेक्ट करना है, सेकंड स्टेटमेंट के साथ। और किस कनेक्टर को यूज करना है, किस ऑपरेटर को यूज करना है, लॉजिकल ऑपरेटर को, एंड ऑपरेटर को। तो हमने कहा एंड ऑपरेटर में सिर्फ दो नो कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा। आप देखें फर्स्ट कंडीशन उसकी फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, तो आंसर में फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन ट्रू है, हमारी क्या था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ही हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रूथ आएगा, वरना फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर में हमने यही पढ़ा था।